वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिकर्सन टेस्टिंग। रिकर्सन टेस्टिंग बेसिकली आपको पता है टेस्टिंग होती क्या है, क्यों करते हैं हम लोग। देखिए, टेस्टिंग हम तब करते हैं जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं और उस कोड को हम लोग को रन कराना है कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ बात आती है रिकर्सन टेस्टिंग क्या होती है। देखिए, रिकर्सन टेस्टिंग तब हम लोग करते हैं जब हम लोग कोड में कुछ चेंज करते हैं, ठीक, या कुछ हम लोग अपडेट निकालते हैं। उस समय हम लोग रिकर्सन टेस्टिंग करते हैं। रिकर्सन टेस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है आपको। अगर हम लोग मान लीजिए हमारा एक ऐप है जो कि वाई है, उसको हम लोग ने क्या किया, इसमें कुछ हम लोग ने ऐड किया या कुछ बग था उसको हम लोग ने फिक्स किया और हम लोग ने वर्जन निकाल दिया वाई पॉइंट 1.0 निकाल दिया, वाई 1.0 निकाल दिया। अब जब हम लोग ने कुछ इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड किया, तो इसका ये मतलब है कि हम लोग ने इसमें अब जो जो असिस्टेंट जो हम लोग ने उसको ऐड किया, जो फीचर्स हम लोग ने ऐड किया उसको हम लोग ने टेस्ट किया। अब वो रन कर रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, वर्जन 1.0 निकाल दिया उसी वर्जन का। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि अगर हम लोग जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से ओवरऑल जो भी हमारा कोड होगा, जो भी हमारा ऐप होगा, कुछ जो भी हमारा वेबसाइट होगा, उस पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उस पे कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं रिगर्सन टेस्टिंग। हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं, कुछ भी हम लोग अपडेट करेंगे, कुछ भी हम लोग फिक्स करेंगे उसमें, तो पुराना जो कोड होगा उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यही ओवरऑल थ्योरी इसमें लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि रिकर्सन टेस्टिंग डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू कंफर्म दैट recent program or code change has not affected existing एग्जिस्टिंग फीचर। यानी कि कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग फिक्स कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग नया फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से पुराने फीचर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं रिकर्सन टेस्टिंग। रिकर्सन टेस्टिंग इसलिए यूज करती है, रिकर्सन की दो टाइप से यूज की जाती है। एक होता है फुल्ली टेस्टिंग होता है, दूसरा होता है पार्शियल। पार्शियल टेस्टिंग और फुली टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। देखिए, पार्शियल टेस्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वाई है, ठीक, वाई नाम का ऐप है, ठीक, उसमें हम लोग ने क्या किया, ए नाम का फंक्शनलिटी को ऐड किया, मतलब फीचर्स को ऐड किया। अब पार्शियल में क्या होगा, हम लोग ओवरऑल पूरा वाई को नहीं टेस्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उस नए वर्जन को जो हम लोग उसमें ऐड करें उसको टेस्ट करेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर वो चल रहा है तो ऑलरेडी हम लोग ने क्या कर लिया है, वो मतलब ये समझ लीजिए ओवरऑल पूरा जो ऐप वो रन करेगा। इसको बोलते हैं पार्शियल, मतलब हम लोग पर्टिकुलर चीज को ही टेस्ट करेंगे। फुल क्या मतलब होता है, फुल टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ने हमारे पास एक ऐप है वाई नाम का, और हम लोग ने ए नाम का एक फंक्शनलिटी इसमें ऐड की है, ठीक, उसके बाद एक बी नाम का फंक्शनलिटी भी इसमें ऐड किया, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्शियल में क्या होता था कि हम लोग सिर्फ जो फंक्शनलिटी ऐड करते थे उसी को टेस्ट करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, हम लोग ओवरऑल पूरे को टेस्ट करेंगे। पूरे जो फंक्शनलिटी को ऐड करने के बाद जब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मान लीजिए हम लोग ने ऐड किया ए को बी को भी, तो हम लोग ओवरऑल ऐप को टेस्ट करेंगे कि ओवरऑल ऐप हमारा सही परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको फिक्स करेंगे, देन उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। और पार्शियल टेस्टिंग में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीज को ही टेस्ट करेंगे। जो चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं या जो चीज का बैक हम लोग फिक्स कर रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं रिकर्सन टेस्टिंग का। रिकर्सन टेस्टिंग का मान एग्जांपल है कि हम लोग एक वेबसाइट को क्या, हमारे लॉगिन फंक्शनलिटी है, ठीक। हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको इरेज कर देते हैं, एग्जाम्पल तो समझते हैं, ठीक। एक एग्जांपल, हमारे पास एक लॉगिन पेज था, ठीक। पहले क्या होता था, यूजर अपना ईमेल डालता था, ठीक, आप क्या करता था, पासवर्ड डालता था और यहाँ पे लॉगिन का बटन होता था, ठीक। अब हम लोग ने क्या किया, एक नया फीचर ऐड किया। फीचर क्या कर दिया कि अब पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड भी है, ठीक, सबमिट भी बटन भी उधर भी, और एक ऑप्शन है, क्या है वो, फेसबुक के जो फेसबुक लॉगिन से उससे भी क्या कर सकता है, वो लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे कौन सी फंक्शनलिटी ऐड हो गई, फंक्शनलिटी की लॉगिन पेज के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, यूजर लॉगिन कर सकता है, ठीक। अब इस फीचर को ऐड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो यहाँ पे पार्शियल टेस्टिंग लगी होगी या फुल्ली टेस्टिंग लगी। पार्शियल टेस्टिंग अगर लगी होगी तो हम लोग ने इस बटन को जो ऐड किया है, जो इस फंक्शनलिटी को ऐड किया फेसबुक, इसको सिर्फ टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ फुल टेस्टिंग हुई होगी तो ओवरऑल इसको ऐड करने के बाद, फेसबुक पे जो लिंक ऐड करने के बाद ओवरऑल इस पेज को क्या किया गया होगा, टेस्ट किया होगा, ठीक। यही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। A website has a login functionality which allow user to log in
ओनली विथ ईमेल। देखो पहले क्या था, लॉगिन विथ क्या था, ईमेल था, बट उसके बाद हम लोग ने न्यू प्रोवाइड फीचर्स को ऐड किया। क्या किया, यूजिंग हम लोग ने फेसबुक के थ्रू उस फीचर उस यूजर को क्या कर दिया, आप अब मेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और फेसबुक के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अब रिकर्सन टेस्टिंग काम कैसे करती है वो जानते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग रन टेस्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, रन टेस्ट में तुम लोग को बग्स आ गई। ठीक, बग्स आ गया। ठीक, बग्स आ गया, उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करना हो अगर, ठीक, तो हम लोग इस सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं और फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग के टेस्ट लिखते हैं। देन उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर रिग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, ठीक, सक्सेसफुल हो गया, ठीक, अगर ये सक्सेस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक, तो डिप्लॉय कर देंगे ओवरऑल, तब ये सारे यूजर को मिल जाएगा, ये सारे यूजर अब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये इस तरह रिग्रेशन टेस्टिंग करता है 4 स्टेजों में। पहले हम लोग टेस्ट रन करते हैं, अगर वहाँ पे बग आया या कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी तो वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग रिग्रेशन टेस्ट किट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो पास हो गया टेस्टिंग, तब हम लोग ओवरऑल डिप्लॉय कर देंगे, सारे यूजर को वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आज हम लोग ने बात किया रिग्रेशन टेस्टिंग की।